साल में जिस चीज का अनुभव नहीं हुआ, पल भर में अनुभव हुआ, इसका मैं साक्षात गवाह हूँ आपके सामने। और मुझे ये थोड़ी है कि संगत के लोग आते हैं सेवा सेवा सेवा, हम तो आपसे कुछ मांगने नहीं आए हैं। आपसे हमारा कोई स्वार्थ नहीं है कि हम कोई झूठ बोलेंगे और धोखा देंगे। ये जो मेरा अनुभव है वो मैं आपको सुना दे रहा हूँ। इतना आप लोग जान लीजिए कि यहाँ मिला तो वहाँ मिलेगा, नहीं तो जमपुर वासी। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज सब कुछ इशारे इशारे हम कहते थे। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने एक बार कहा था कि सैन बैन समझे नहीं तासे कछुन कहैन, जो इशारे में न समझे उससे कुछ कहना बेकार है। तो सब कुछ तो गुरु महाराज ने सुनाया, तो वो इशारा क्या किया था। एक जगह इस तरह से हम गए थे तो हमने पूछा भैया हम सत्संग सुनाने नहीं अपना दुहरा सुनाना चाहते हैं। ये लिखे हैं रामचरितमानस में कि सत्संग जल जो कोई पावे मैल आई सब कट कट जावे। हम 46 साल से सत्संग सुनते रहे, दौड़ते रहे, आते रहे, जाते रहे, जीवन बीत गया इसी में, लेकिन हमारी कोई मैल अभी तक नहीं गई। मेरी समझ में बात नहीं आ रही है, आप लोगों की मैल उतरी हो तो जरा बताइए। अरे जीवन की मैल क्या है? काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, अभी तक हमारा को उतरा नहीं, सब ऐसे ही सवार है। यदि आप लोगों का उतरा हो तो बोलिए। तो सबने एक स्वर से कहा अरे मैल उतरी कहाँ से, अवरी चढ़ गई। तो अब आप विचार कीजिए। और बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने मंच से अपने मुखारबिंद से कहा था कि बच्चा, चतुर किसान जो होता है पहले खेत की तैयारी करता है, तो हमें भी तैयारी कर लेने दो। अभी तक तुमको सत्संग सुनाया नहीं गया, सत्संग सुनने के लायक बनाया जा रहा है। सत्संग तो आगे सुनने को मिलेगा। अब खुद विचार कर लीजिए। मैं तो डंके की चोट पर कहता हूँ भाई, दूर दूर से लोग बात करते हैं, ये है वो है। यार सामने आके बैठ के ज्ञान चर्चा कर लीजिए, हमारी बात सही हो तो मानिए। तो एक एक बात और सिद्ध है कि बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने सन 1980 में कह दिया था। उतनी पुरानी बातों को लोगों ने छापा नहीं पत्रिका में। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की जाने के बाद सन 1912 में जो छपी है पत्रिका, वो पत्रिका रखी हुई है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने साफ साफ कहा था कि अभी तो तुम जय गुरुदेव नाम से पार हो रहे हो, आगे भविष्य में महात्मा आएंगे, उनको ऊपर से जो आवाज आएगी फिर तुम उसी नाम से पार होगे, जय गुरुदेव नाम से नहीं। साफ साफ लिखा है। और मोटी हेडिंग जो होती है पत्रिका में शाकाहारी सदाचारी, उसमें लिखे बोल रहे हैं कि कोई भी तुम गुरु बनने का काम मत करो। और आज कितने गुरु बने बैठे हैं और उनके पीछे पीछे चलने वालों को बाबा जय गुरुदेव ने क्या सुनाया है। इसका मतलब जो है वो बाबा जय गुरुदेव को लोग मानते हैं, बाबा जय गुरुदेव की नहीं मानते। उन्होंने कहा क्या था मेरे लिए, तो विचार कर लीजिए। हमको तो पूरा भरोसा हो गया और पूरे आत्मविश्वास था। तो यही कहेंगे अरे ये वही हैं जो आए हुए हैं और जमाने में हलचल मचाए हुए हैं। अरे दाढ़ी में कुदरत छिपाए हुए हैं, ये जुक्ति में मुक्ति बताए हुए हैं। माला में नहीं, जुक्ति में मुक्ति होती है। माला तो जपते जपते जन्म जन्म मुनि जतन कराई, जन्म जन्म मुनि और तपस्वी और माला जपते तपस्या करते चले गए, किसी को मुक्ति अंक राम का आवत नहीं। और यहाँ जो है वो चीज पल भर में आपको मिलने वाली है। रह गया सवाल अब अपना अपना विश्वास, अपने अपने भाग्य और प्रारब्ध है। प्रयास आप करना। ये जन्म मरण से छुटकारा पाना चाहते हैं, आपको लगता है कि जन्म मरण का रोग सबसे बड़ा रोग है, तो आपको चिंता होनी चाहिए। हमको चिंता हुई तो जुक्ति यहाँ मिली, ज्यादा समय नहीं लगे। साहेब बंदगी सतनाम। हाँ, तो वही हम कहना चाहते हैं कि ये कृष्ण भगवान जो है कर्मों के जाल से नहीं बच पाए। पांचों भाई पांडव, द्रौपदी, ये राजा थे, लोग इतने महावीर थे, उनकी रक्षा भगवान कृष्ण नहीं कर पाए। भगवान कृष्ण जो है सगे वो जो है उनकी बहन सुभद्रा की शादी हुई थी अर्जुन से। अब कृष्ण भगवान जिसके साथ थे उनकी रक्षा नहीं कर पाए। कितनी कितनी दुर्दशा पांडवों की हुई। वो 12 साल का वनवास, 1 साल अज्ञातवास, और आप चाहते हैं कि आपने तो कृष्ण भगवान को देखा भी नहीं, और आप चाहते हैं कि अगरबत्ती बात दिखा के और हरे कृष्णा हरे रामा कह के आप पार हो जाएंगे। अच्छा, तो
तो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने ये कहा था कि आगे भविष्य में ये जो है एक महाबली एक शासक होगा, देगा धरा से पाप हटाए, जय गुरुदेव की वाणी। आप लोगों को, जो पुराने लोग हैं, आप लोगों को मालूम होगा कि बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा था कि 14वीं सदी के अंत में एक फरिश्ता आसमान से उतरेगा धरती पर, जो जिसकी लिबास सफेद होगी, सफेद पोश होगा, और जो वो धरती पर आएगा तो ये जो है धर्म की स्थापना होगी और अधर्मियों का सफाया होगा। ये सारी बातें बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने बताई हैं। जब सारी बातें आपको पहले ही से गुरु महाराज ने बता दी, तो अब आपको संदेह किस बात का है? साहिब बंदगी सतनाम। तो आज परमात्मा की अपार कृपा से कुशीनगर में ये मूल ज्ञान का सत्संग रखा गया है। बहुत बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो अपने पूरे जीवन काल में एक बार भी इस मूल ज्ञान को सुन पाते हैं, और उससे भी बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो इस मूल ज्ञान को थोड़ा सा भी समझ पाते हैं। क्योंकि सुनना आसान है, आए बैठे घंटा 2 घंटा सुन के चले गए, लेकिन इसको समझना बहुत मुश्किल है। यह केवल उसकी समझ में आता है जिस पर परम पिता परमात्मा की दया हो, जिस पर मालिक की मोहर लगी हो, जिस पर बंदी छोड़ दयाल हो। ये केवल उसी को समझ में आता है, नहीं तो सारी उम्र भी कोई सुनता रहे सत्संग, ये समझ नहीं आ सकता। ये सत्संग ही ऐसा है क्योंकि ये गुप्त ज्ञान है, मूल ज्ञान है। मूल का मतलब होता है जड़। सारे पेड़ देख लो आप, तना दिख रहा है, टहनी दिख रही है, फल फूल पत्ते दिख रहे हैं, सब कुछ दिख रहा है। एक चीज ऐसी है जो गुप्त है, वो क्या है? जड़। तुम जड़ नहीं पहचान सकते कि कौन से पेड़ की कैसी जड़ होगी। पत्ते पहचान लोगे, फल पहचान लोगे, फूल पहचान लोगे, उसकी छाल पहचान लोगे, लेकिन जब जड़ सामने रख दी जाएगी तो तुम बिल्कुल अज्ञानी साबित हो जाओगे वहां पे। तो ये वो ज्ञान है जो गुप्त ज्ञान है। इस गुप्त ज्ञान को उजागर करने के लिए ही बड़े बड़े संतों ने अपनी भविष्यवाणियों में, अपने ग्रंथों में इसका जिक्र किया है कि एक ऐसा समय आएगा जब पूरे विश्व में ऐसा ज्ञान चलेगा जो पहले कभी नहीं सुनने को मिला होगा। उसी को गुप्त ज्ञान कहते हैं। तो ये ज्ञान कौन बताने आता है? जो अभी शंभुदास जी ने क्या बोला कि एक फरिश्ता आएगा आसमान से। क्यों बोला आसमान से? सारे तो मां के गर्भ से आ रहे हैं, ये आसमान से कौन आता है? आता है एक, उसके बारे में समझना पड़ेगा तुम्हें। कैसे आता है वो? गगन मंडल से उतरे साहिब सत्य कबीर, जलज माही पौढ़न किए दोनों दीन के पीर। वो फरिश्ता केवल कलयुग में ही नहीं, वो हर युग में आता है। सतयुग में सत सुकृत नाम से, त्रेता में मुनिंद्र नाम से, द्वापर में करुणामय नाम से, और कलयुग में कबीर नाम से आते हैं और सफेद वस्त्र धारण करते हैं। कबीर साहब के कैसे कपड़े दिखते हैं? सफेद। सफेद का मतलब क्या है? क्या मतलब है? सफेद का मतलब है निकलंक, बिल्कुल सफेद, जिसपे कोई कलंक, कोई दाग धब्बा लगा ही ना हो। ये साहिब की महिमा है कि वो जब आते हैं तो मां के गर्भ से नहीं आते, अविगत से आते हैं। अविगत संतो अविगत से चला आया, कोई मेरा भेद मर्म ना पाया। ना हम लीना गर्भ बसेरा, बालक होए दिखलाया। संतो अविगत से चला आया। वो बिना मां बाप के आते हैं संसार में, और जब जाते हैं तो बिना लाश छोड़े जाते हैं। ये आपके साथ पड़ोस में है ना मगहर,
वहां पर कबीर साहब की समाधि बनी है। कितनी समाधियां हैं वहां पे? कितनी है? 2। बंदा तो एक था, 2 कैसे हो गई? एक आदमी की 2 समाधियां भी होती हैं क्या? क्या एक आदमी को 2 जगह जलाया जा सकता है क्या? 2 समाधियां क्यों हैं? क्योंकि दोनों दिन में झगड़ा मंड गया। मैं जलाऊंगा, मैं दफनाऊंगा। राजा बघेल कहते हम जलाएंगे, बिजली खान पठान कहता हम दफनाएंगे। कबीर साहब कहते तुम समझ नहीं पाए बेटा मुझे अभी। तो क्या कहते? अच्छा मैं कुटिया में जा रहा हूं, अब मैं शरीर छोड़ने का समय हो गया है, जाने का समय हो गया है, जिसको जो मिले ले लेना, जला लेना, दफना लेना, जो चाहो वो कर लेना। अंदर जाके लेट गए चादर ओढ़ के। जब अंदर जाके चादर ओढ़ के लेट गए तो बाहर आवाज आई आसमान से, खोलो पर्दा, है नहीं मुर्दा, मिथ्या युद्ध कर डाला, ए मूर्ख नादाना, तुमने हमें नहीं पहचाना। जब दोनों गए अंदर, चादर उठाई तो वहां क्या मिला? वहां फूल मिले, फूल। उन दोनों का झगड़ा खत्म करने के लिए फूल छोड़े, नहीं तो फूल भी नहीं छूटते। फूल छोड़े कि दोनों का झगड़ा खत्म हो जाए। आधे आधे फूल बांट लिए दोनों ने। एक ने उसी जगह पे हिंदुओं की समाधि बना दी, हिंदुओं के जैसी, और एक ने मुसलमानों के जैसी मजार बना दी। तो दोनों वहां पर आज भी विद्यमान है, जाके देखो। तो ये है कबीर साहब, ये है वो पुरुष जिसको सत्य पुरुष कहते हैं, जिसको सत्य करतार कहते हैं, जिसको सतनाम कहते हैं। इसीलिए आरती में गाते हैं जय सतनाम, जय जय सतनाम, जय गुरु बंदी छोड़ कबीर। क्योंकि सतनाम उसी सतपुरुष का गुप्त नाम है, गुप्त नाम है उसका। लेकिन उस गुप्त नाम का भेद कोई नहीं जानता, वही बताने आते हैं। और क्या छुड़वाने आते हैं? जो तुम पहले से जपते आ रहे हो, ये 52 अक्षर, निरंजन ओंकार रंकार सोहं सतनाम, सतपुरुष अकाल मूरत शब्द स्वरूपी राम, अल्लाह अल्लाह, वाहिगुरु वाहिगुरु, गॉड गॉड, जो भी नाम तुम जपते आ रहे हो उसको छुड़वा दिया जाता है। और क्या लिखाया जाता है? वो गुप्त नाम, वो सतनाम लखाया जाता है। कोटि नाम संसार में, इनसे मुक्ति ना होए, गुप्त नाम सतपुरुष का, पूछे बिरला कोई। तो गुप्त नाम सतपुरुष का क्या है? सतपुरुष का नाम ही सतनाम है, सतनाम है। इसीलिए बोला सतगुरु सोई सतनाम बतावे, बाकी गुरु कोई काम न आवे। अब कई लोग कह रहे हैं नहीं सतनाम से मुक्ति नहीं होगी, आगे सार नाम सार शब्द भी लेना पड़ेगा। तो वाणी क्या होती? सतगुरु सोई सार शब्द बतावे। सतनाम क्यों बोला? सतनाम क्यों बोल दिया वहां पे? क्योंकि इन नादानों को पता ही नहीं है कि सतनाम ही परमात्मा का सच्चा नाम है। और नाम सब झूठ ही जाना, एक सतनाम सत्य कर माना। बाकी सारे नाम झूठ हैं, केवल सतनाम ही सच्चा नाम है। झूठे क्यों हैं? क्योंकि इंसान ने बनाया है, इसलिए झूठा है। इंसान के द्वारा बनाए गए नाम झूठे हैं। क्यों? क्योंकि उन नामों को लिखा भी जा सकता है और मिटाया भी जा सकता है। परमात्मा का नाम इंसान ने बनाया है, उसको लिखा भी जा सकता है, मिटाया भी जा सकता है। तो जो नाम ही मिट गया वो सच्चा कैसे हुआ? क्या बोलते हैं? एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। सच्चा वो होता है जो कभी मिट नहीं सकता, सत्य कभी मिटाया नहीं जा सकता। लेकिन जितने भी 52 अक्षरी नाम हैं, हिंदी के, पंजाबी के, उर्दू के, फारसी के, ये सब लिखे भी जाते हैं और मिटाए भी जाते हैं, समझ लो। तो इन नामों को क्या कहते हैं? 52 अक्षरी नाम। ये कैसे उत्पन्न होते हैं? जीभ से। जीभ से। तुम्हारे बच्चे की जीभ ना हो, बोल पाएगा कुछ क्या?
कोई नाम बोल पाएगा क्या? नहीं बोल पाएगा। तो सारे नाम कैसे बोले जा रहे हैं? जीभ से। 52 अक्षर जीभ आधारा, आदि अक्षर जीभ्या से न्यारा, वाही को सत सिमरण कहिए। सत सिमरण मतलब सच्चा सिमरन, सच्ची भक्ति। 52 अक्षर की भक्ति सच्ची भक्ति नहीं है। 52 से परे सतनाम की भक्ति सच्ची भक्ति है। लेकिन ये भेद किसी को समझ में नहीं आता, तो सारा जन्म कहां बिता देता है? 52 अक्षरों को जपने में। अरे 52 के जंजाल में फंस गया ये संसार, और सिमरन 52 का करे कैसे लागे पार। 52 को जप जप के जपी बन गया, तपस्या कर करके तपी बन गया, घर बार छोड़ के सन्यासी बन गया, लेकिन आत्मज्ञानी नहीं बन पाया। आत्मज्ञानी नहीं बन पाया। और साहिब क्या समझा रहे हैं? साहिब जपी तपी की बात नहीं करते, जप तो छुड़वा देते हैं। अरे मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, नाम है जप में, नाम है तप में, और ना एकांत निवास में। छोड़ो ये जप, छोड़ो ये तप, और क्या करो? आत्मा का ज्ञान प्राप्त करो। आत्मा का, उससे क्या होगा? कहते हैं जल में मीन प्यासी, मोहे देखत आवे हासी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। कहते बिना आत्म ज्ञान के ये जीव भटकता रहता है सारी उम्र। जब इंसान होता है तो कहां भटकता है? कभी मंदिर, कभी मस्जिद, कभी गुरुद्वारे, कभी चर्च, कभी कहीं। और जब इंसान चोला छूट जाता है तब कहां भटकता है? कभी नाली में, कभी जंगल में, कभी रेत में, कभी आसमान में, कभी धरती के नीचे, कभी धरती के ऊपर। 84 में भटकता है जाके, भटकता 84 लाख योनियां पार कर जाता है, तब जाके फिर एक बार नंबर मिलेगा। ये इंसान जन्म का वही नंबर मिला हुआ है तुम्हें। ये 84 के बाद एक जन्म मिलता है इंसान का, वो तुम्हें मिला हुआ है। अगर ये जन्म तुमने 52 अक्षरों के चक्कर में बर्बाद कर लिया तो मेरे भाई, ना तो गुरु चेले को पहचानेगा, ना चेला गुरु को। किसी कुत्ते को पकड़ के पूछो, हाँ भाई तूने गुरु धारण किया था क्या? कहां है तेरा गुरु? बता देगा वो क्या? कोई नहीं बता पाया। गुरु के सामने चेला बकरा बन के आ जाएगा, गुरु नहीं पहचान पाएगा ये कौन है। ऐसी दुर्दशा हो जाएगी। इसलिए अब 52 के जाल को समझ जाओ। 52 ही काल का जाल है, और 52 अक्षरों का नाम देने वाला काल का ही दूत बैठा है। सतयुग त्रेता द्वापर में बड़े बड़े राक्षस आए, बड़े बड़े राक्षस। ये कलयुग में कहां चले गए? ये कौन सी फैक्ट्री थी जो 3 युग तक राक्षस बनाती रही, कलयुग में बंद हो गए? कहां चले गए राक्षस? यही है तुम्हारे बीच में, लेकिन तुम्हें पता नहीं लग रहा है। कौन है वो राक्षस? ये जितने भी 52 अक्षर का नाम देने वाले गुरु लोग हैं, यही वो राक्षस बैठे हैं तुम्हारा जन्म बर्बाद करने के लिए। कबीर साहब कहते हैं, क्या बोल रहे हैं? जो नर पड़े 52 के फेरा, सो नर जानो काल का चेहरा। जो 52 अक्षरी नाम दे के जीवों का जीवन बर्बाद कर रहे हैं, वही काल के चेले हैं। उन्हीं को राक्षस बना बना के 3 युगों में खूब मांस मदिरा खिलाता था ये काल। और क्या करता था? जीवों की हत्याएं करवाता था। मारो मारो इन लोगों को। और चौथे युग में क्या करता है? इनको खूब बड़ी बड़ी गद्दियां सजा सजा के देता है, खूब जमीनें देता है, खूब भंडारे भर देता है, बड़े बड़े आश्रम बना के देता है। लाखों लोग आए, फ्री में रोटी खाएं और काल के मुंह में जाएं। ये ऐसा खेल खेलता है। आज जितने भी गुरु तुम देखोगे, सब करोड़पति अरबपति बैठे हुए हैं। बड़े बड़े आश्रम, बड़ी बड़ी जमीनें, तुम लोगों को मजदूर बना रखा है वहां पे।
तुमसे खेती बाड़ी करवा रहे हैं, तुमसे भवन बनवा रहे हैं, तुमसे रोडे बनवा रहे हैं। अरे तुम यहां पे ये काम करने आए थे क्या? इससे अच्छा तो अपने गांव का ही सुधार कर लो। सारे गांव वाले मिलके एक बार गांव को स्वर्ग बना दो। वो बाबा के चक्कर में पड़े हुए उसके आश्रम को तुमने महास्वर्ग बना डाला और अपना गांव नरक बना हुआ है। समझो, यहां तुम ये काम नहीं करने आए हो। तुम्हें कुदाली चलानी है, अपने गांव वालों के लिए चलाओ। तुमने पैसा ही दान देना है, अपने गांव में दान दो। एक भी बूढ़ा आदमी, एक भी बूढ़ी औरत भूखी नहीं मरनी चाहिए तुम्हारे गांव में। परमात्मा तुम्हारे साथ खड़ा हो जाएगा आके। तुमने किसको दान दे दिया? तुमने किसको खजाना भर दिया? जो बिना गाड़ियों के, बिना एसी के, बिना महलों के, बिना संगमरमर के, बिना डनलप के गद्दों के सो नहीं सकते। वो फकीर है क्या? वो फकीर है। बाणियां गाते मन लागो मेरो यार फकीरी में, और एक भी फकीर दिखा दो, 500 करोड़ से नीचे का फकीर नहीं मिलेगा तुम्हें। ये फकीर है क्या? अगर ऐसी फकीरी है तो हम लोग कम है क्या? हमें बना दो फकीर। ये सब वही काल के दूत हैं जो तुम्हारा जन्म बर्बाद करने के लिए आए हैं। कबीर साहब ने क्या बोला? जो नर पड़े बावन के फेरा, सो नर जानो काल का चेहरा, जब बावन का टूटे डोरा। तोड़वा दिए ना, और ये पकड़ा रहे हैं, ये बांध रहे हैं तुम्हें। जब बावन का टूटे डोरा, सहजे छूटे काल झगोरा, फिर नहीं आए फिर नहीं जाए, सार शब्द में रहे समाए। यानी फिर तुम्हारा आना जाना खत्म हो जाएगा, फिर तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं, सार शब्द में समाओगे। समझ लो। तो ये सब कब होगा? जब तुम्हारे जीवन में कोई गुरु आएगा। कौन सा गुरु? गुरु तो सारे लेके बैठे हैं, ये मेरा गुरु, वो तेरा गुरु, ये उसका गुरु। याद रखना, जब तुम्हारे जीवन में ऐसा गुरु आ जाए जो तुम्हारे सारे नाम, जंतर मंतर, तंत्र, पूजा पाठ, हवन यज्ञ, जितना भी तुम धार्मिक कार्य करते हो, सब छुड़वा दे, सब A to Z, तब समझना कि अब तुम्हारे यहां सही गुरु आ गया तुम्हारे जीवन में। छुड़वा दिया, अच्छी बात है। अब पकड़ाएगा क्या? अब पकड़ाएगा क्या? उसको भी समझ लो। सोई गुरु पूरा कहावे, जो 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। यानी 52 अक्षरों का खेल, 52 अक्षर से क्या बना है? ये पूजा पाठ, हवन यज्ञ, ग्रंथ व्रंथ, ये सारा कुछ 52 अक्षरों से बना है। ये सब छुड़वा दे, कुछ नहीं करना, छोड़ दे, कोरा कागज हो जा। अब लिखेगा वो, क्या लिखेगा? एक छुड़ावे एक लखावे। क्या लिखेगा तुम्हारे कागज पे? सतनाम लिख देगा। अब ये सतनाम क्या है? कोई मंत्र नहीं है कि सतनाम लिख दिया तो अब सतनाम सतनाम जपना है। सतनाम का मतलब है सच्चा नाम। और वो सच्चा नाम क्या है? वो 52 से परे तुम्हारा निज नाम, तुम्हारा सत्य स्वरूप, तुम्हारा आत्म स्वरूप है, जीव स्वरूप नहीं। जीव स्वरूप में तो यहां भटक ही रहे हो। वो तुम्हारा आत्म स्वरूप है, तुम्हारा अजन्मा स्वरूप है, तुम्हारा अविनाशी स्वरूप है। उसको सतनाम कहते हैं। साहिब समझा रहे हैं, सत्य नाम कोई नाम नहीं, ये है आपन रूप, और जो जाने इस भेद को पावे आप स्वरूप। वो अपने स्वरूप को प्राप्त कर लेता है, वो अपने निज नाम को प्राप्त कर लेता है, 3 गुणों वाले नामों को छोड़ देता है। 3 गुणों वाले नाम कौन से हैं? जो पैदा होते हैं, जो चलते हैं और जो खत्म हो जाते हैं, उसको 3 गुणों का नाम कहते हैं। उसको 3 गुणों की भक्ति कहते हैं। कबीर साहब समझा रहे हैं, 3 गुणों की भक्ति में भूल पड़ा संसार, कहे कबीर निज नाम बिन। निज नाम, किसी और का नाम नहीं। अगर तुम्हें किसी गुरु ने किसी और का नाम जपवा दिया तो समझ लो उसने तुम्हें 3 गुणों की भक्ति में उलझा दिया।
सच्चा गुरु क्या करता है? वो सारे नामों को छुड़वा के तुम्हें तुम्हारा नाम दे देता है। तुम्हारा क्या नाम है वो जानो। ये नाम नहीं, बलविंदर सलविंदर ये वाले नाम नहीं, पुष्पा कमला गीता ये वाले नाम नहीं। ये तो तुम्हें दे दिए किसी ने। जब तुम यहां दुनिया में आए, ये चोला धारण करके, शरीर धारण करके, तो तुम्हें ये नाम किसी ने दे दिए। मां ने दे दिए, पिता ने दे दिए, चाचा चाची ने दे दिए, दादा दादी ने दे दिए। लेकिन तुम्हारा असली नाम क्या है? तुम्हारा असली नाम तुम साथ लेके आए हो। तुम्हारा असली नाम तुम दुनिया में साथ लेके आए हो। बस उसी नाम का लखाव करवाना है। तुम्हारा असली नाम क्या है? सतनाम ही तुम्हारा असली नाम है। तुम्हें सतनाम का ही भेद बताना है। सतनाम का भेद जिस दिन तुमने समझ लिया, उस दिन तुम्हें पता लग जाएगा कि मैं ही सतनाम हूं। तुम्हारा असली नाम सतनाम है। बाबा तंबाकू तो मत खाओ, सत्संग में बैठे हो भाई। चलो कोई बात नहीं, नहीं पता होगा उसको। फेंको, पीछे फेंको, इसको फेंक दो। हाँ बताओ। तो क्या कह रहे हैं? सत्य नाम कोई नाम नहीं, ये है आपन रूप। और जो जाने इस भेद को, पावे आप स्वरूप। अपने स्वरूप को जानना है, अपने स्वरूप को। और जैसे तुम्हें अपना स्वरूप मिल गया, अब क्या हुआ? अब कौन सा भाव आएगा? तो ही मोही, मोही तो ही अंतर कैसा। अब दोनों में कोई अंतर नहीं रह जाएगा, कोई अंतर नहीं। अभी अंतर है, तुम जीवात्मा हो, वो परमात्मा है, अभी अंतर है। लेकिन जब तुम्हें सच्चे साहिब की बंदगी मिल जाएगी, जब तुम सत्य भक्ति करने लग जाओगे, जब तुम्हें परमात्मा प्राप्त होगा, तब कोई अंतर नहीं रहेगा भाई। समुद्र में और गंगा नदी में अंतर है। गंगा नदी चलती है, समुद्र अचल है, दोनों में अंतर है। लेकिन जिस दिन गंगा नदी समुद्र में गिर गई, अब बताओ क्या अंतर है? अब वो भी अचल हो जाएगी। जो चलती फिरती थी वो अचल हो जाएगी। अब कोई अंतर नहीं है। यही गरीबदास जी महाराज समझा रहे हैं कि जब तक तुम्हें ऐसा गुरु मिल गया जो तुम्हें यह कह रहा है कि परमात्मा के पास चलो, परमात्मा को दर्शन करो, परमात्मा का चवर करो, परमात्मा के साथ रहो, अलग अलग। परमात्मा का घर यहां होगा, तुम्हारा घर वहां होगा। बेवकूफ बना रहा है, मूर्ख बना रहा है ये गुरु, जो ये कह रहा है कि परमात्मा के पास जाकर तुम अलग रहोगे, परमात्मा अलग रहेगा, तुम्हारी हस्ती अलग होगी, परमात्मा अलग दिखाई देगा। मूर्ख बना रहा है, मूर्ख। गरीबदास जी क्या कहते हैं? अरे कोटि तो ब्रह्मा हुए और कोट भये जगदीश, कोट भये ईश, साहिब तेरी बंदगी से ये जीव होए जगदीश। कोटि तो ब्रह्मा भये, यानी करोड़ों लोग भक्ति करके ब्रह्मा के पद को प्राप्त हो गए, इंद्र के भी पद को प्राप्त हो जाते हैं, गजेंद्र भी बन जाते हैं, ब्रह्मा भी बन जाते हैं। वो पद है, मिल गया किसी को भी। कोटि तो ब्रह्मा भये, कोटि भये ईश। कई लोग इष्ट बन जाते हैं किसी के, जैसे हनुमान जी बन गए। हनुमान जी इष्ट देव हैं किसी के, हजारों लाखों लोगों के। शनिदेव किसी का इष्ट है क्या? बिल्कुल है, लाखों लोगों का शनिदेव की पूजा हो रही है। बाबा बालकनाथ इष्ट देव है किसी के? बिल्कुल है। तो कह रहे कोटि तो ब्रह्मा भये और कोटि भये ईश। ये गलत भक्ति कर रहे हैं, इसलिए बन रहे हैं ये लोग। गांव का कोई बाबा है, कोई नाम जप के मर गया, 108 माला फेर के उसके नाम के आगे लगा दिया 108 बाबा गड़बड़दास। अब ले वही इष्ट बन गए सबके, उन्हीं की पूजा चल रही है। गड़बड़ कर गया पूरे जीवन में, गड़बड़ डाल गया तुम्हारे जीवन में, लेकिन गड़बड़दास नाम रख दिया उसका, अब बाबा बन गया वो 108 महान, गलत भक्ति के कारण। कह रहे कोटि तो ब्रह्मा भये और कोटि भये ईश, साहिब तेरी बंदगी से ये जीव होए जगदीश। ऐसी बंदगी मिल जाए, ऐसी भक्ति मिल जाए कि ये जीव ही जगदीश हो जाए, तब समझना कि अब काम बन जाएगा।
जब ये नदी समुद्र में मिल जाए, एकम एक हो जाए, फिर दो ना कर पाए कोई। फिर ये ना कहे कि समुद्र इधर खड़ा है और गंगा नदी इधर खड़ी है, इसका मतलब मिलन नहीं हुआ। यही कबीर साहब समझा रहे हैं। कह रहे अब तो जाए चढ़े सिंहासन, मिले हैं सारंग पानी, राम कबीरा एक भय है, कोई ना सके पहचानी। जैसे दो मोमबत्तियां हैं, दोनों में आग जल रही है, दोनों को करीब ले आओ, दोनों मोमबत्तियां ऐसे जोड़ दो जरा आपस में, जहां पे आग लग रही है दोनों की आग को जोड़ दो, पहचान लोगे इसकी आग कौन सी है उसकी कैसी है। दो गिलास लो पानी का और एक पतीले में एक भिगोने में डाल दो, दोनों गिलास को डाल दो एक मटके में, पहचान लोगे कौन सा गिलास कौन सा पानी था। इसी प्रकार एकम एक हो जाना ही मुक्ति है। ये दो रह गए तो मारे गए, याद रखना इस बात को। इसीलिए कबीर साहब ने बार बार समझाया, लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, और लाली देखन मैं गई, मैं ही हो गई लाल। अब मैं क्या देखूं, मैं ही लाल हो गई, अब मैं कौन सी लाली देखूं, मैं खुद लाल हो गई। यानी भेद खत्म हो गया, परमात्मा अभेद हो जाता है, अभेद समझ लो, तुम्हारे अंदर मालिक प्रकट हो जाता है। कहते गुरु को कीजिए दंडवत और कोटि कोटि प्रणाम, कीट न जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान। कहते अपने समान कर लेगा बिल्कुल। जब तुम गुरु के समान ही हो गए, नदी समुद्र में गिर के किसके समान हो गई, समुद्र के। अब बताओ फिर क्या करोगे, अब कुछ नहीं करना, अब अचल हो जाना है, बात खत्म हो गई। यही गरीबदास जी समझा रहे हैं। सतगुरु के लक्षण कहूं अचल विहंगम चाल, हम अमरापुर ले गए ज्ञान शब्द सरघाल। विहंगम चाल का मतलब क्या होता है, विहंगम चाल ही वो जुगती है जिससे हर जीव को मुक्ति मिलेगी। मंत्र जप के मुक्ति नहीं मिलती है, मंत्र तंत्र सब झूठ है, इनमें न भर में कोई, और सार शब्द जाने बिना कागा हंस ना होए। सार शब्द यानी तुम्हारा अपना स्वरूप, तुम्हारा आत्म स्वरूप, जीव स्वरूप नहीं। जीव स्वरूप तो 84 में भटक रहा है। जग में जीव अनंत न जाने पीव को, बहुत कहा समझाए 84 के जीव को। जीव स्वरूप नहीं, आत्म स्वरूप, जिसकी महिमा कृष्ण जी गीता में गा रहे हैं। हे अर्जुन, ये आत्मा ही परम सत्य है, ये आत्मा अजन्मा है, ये आत्मा अडोल है, ये आत्मा अचल है, ये आत्मा पुरातन है। हे अर्जुन, ये आत्मा ही सत्य सनातन है। ये नहीं बोला कि मेरा शरीर सत्य सनातन है, मेरे शरीर की पूजा करो। ये नहीं बोला पत्थर ये जितने मंदिरों में पड़े हैं ये सत्य सनातन है, इनकी पूजा करो। क्या बोले, हे अर्जुन, इस आत्मा को ना तो कोई शस्त्र काट सकता है, ना आत्मा को अग्नि जला सकती है, ना आत्मा को वायु सुखा सकती है, ना आत्मा को जल भिगो सकता है। बताओ कौन सा भगवान है मंदिर में ऐसा जिसको तुम जला नहीं सकते, बुझा नहीं सकते, जिसको तुम तोड़ नहीं सकते। हथौड़ी मारो अभी टूट जाएंगे सारे भगवान, क्योंकि नकली हैं। ये नकली भगवान है, असली भगवान को हथौड़ी छोड़ो, परमाणु बम नहीं तोड़ सकता। बाबा जय गुरुदेव ने बोला था ना एक बार कि दुनिया में बच्चा ऐसी कोई ऐसा अस्त्र शस्त्र नहीं बना जो हमें मार दे। और लोग सोच रहे हैं बाबा जी की काया अमर है, काया की बात ही नहीं चल रही थी वहां पे। वो अपने स्वरूप की बात कर रहे थे कि जो मेरा स्वरूप है ये परमाणु बम भी उस स्वरूप का नाश नहीं कर सकता। समझो, बाबा जी ने कहा बेटा ये सफेद दाढ़ी है, काली दाढ़ी में आगे तो पहचान लोगे क्या। लोगों ने उस काली दाढ़ी वाले को बाबा बना दिया कि देखो बाबा जी आगे काली दाढ़ी में दोबारा बैठा है ना वो कोई, क्या नाम है उसका, हाँ वो कह रहे काली दाढ़ी वाले बाबा जी। बाबा अपना स्वरूप बता रहा था तुम्हें कि इसको सत्य मत मान लेना कि आज मेरी दाढ़ी सफेद है तुम इसको मान के बैठ जाओ। अरे ये शरीर बच्चा भी था, ये शरीर काली दाढ़ी वाली में था,
ये शरीर सफेद दाढ़ी वाला भी है और एक दिन ये शरीर नष्ट भी हो जाएगा। तुम कहीं मुझे काली और सफेद दाढ़ी वाला मत समझ लेना। मैं आत्मा हूं, वो ये समझा रहे थे। लेकिन संकेतों में संत महात्मा समझाते हैं, विवेकी समझ जाते हैं, अज्ञानी शब्दों को पकड़ के रह जाते हैं। अज्ञानी संकेत समझ ही नहीं पाते। किसी ने कहा वो, अब सबने उंगली देख ली, अब उंगली को पकड़ लिया, उंगली ही वो है, उंगली ही वो है। अब वो उंगली कहां जा रही है, इशारा कहां कर रही है, वो कोई नहीं देख पा रहा है। बात इतनी सी है। तो बाबा जय गुरुदेव ने कहा वो, सब लोगों ने फोटो खींच ली उंगली की, यही है वो। जबकि वो कहां जा रहा था इशारा, वो इशारा कहीं और जा रहा था। ये काली दाढ़ी सफेद दाढ़ी का इशारा कहीं और जा रहा था। लोगों ने काली और सफेद दाढ़ी पकड़ के बैठ गए। क्या ये काली दाढ़ी सफेद नहीं होगी क्या कभी? तो फिर सफेद हो गई, फिर बदल गई। जो बदले सो माया संतो, जो बदले सो माया, और जो कभी ना बदले वही है सत्य। और सत्य क्या है? आत्मा ही सत्य है। हे अर्जुन, जो आत्मा का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, जो आत्मा में आनंदित रहते हैं, जो आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट रहते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त रहते हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। उनको किसी मंदिर में जाने की जरूरत नहीं, उनको किसी मस्जिद में जाने की जरूरत नहीं, उनको किसी गुरुद्वारे में जाने की जरूरत नहीं, उनको किसी चर्च में जाने की जरूरत नहीं, उनको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं। केवल अपनी आत्मा में रमण करना है। अध्याय 3 17वां श्लोक यही समझा रहा है। अध्याय 3 17वें श्लोक में यही समझाया गया है कि बाहर मुखी सारे कर्मकांड त्याग दो, देवी देवताओं की पूजा त्याग दो, हवन यज्ञ त्याग दो, तीर्थ मूर्त त्याग दो, भैया भवानी त्याग दो, लोहा पीतल कांसा पत्थर त्याग दो। भगवान लोहा पीतल कांसे पत्थर का नहीं होता। राम जी के पीतल के थे, सोने के थे या पत्थर के थे? संगमरमर के थे क्या? तुमने कैसे बना दिया? तुमने कैसे बना दिया भगवान को लोहा पीतल पत्थर? हर मंदिर में क्या पड़ा है? लोहा पीतल पत्थर। तभी रात में चोर आता है, उठा के ले जाता है। क्यों? कबाड़ में बिक जाएगा वो, इसीलिए लेके जाता है। ये थोड़ी लेके जाता कि नहीं मैं इसको अपने घर में स्थापित कर लूंगा पूजा करने के लिए। कहां जाएगा वो पीतल? बड़े बड़े घंटे उखाड़ के ले गए पीतल के, बड़े बड़े शिवलिंग पीतल के उखाड़ के, कहां जाएंगे वो? कबाड़ में जाएंगे। कबाड़ में बेच के दारू पी लेगा। भगवान कभी पत्थर के ना थे, ना हैं, ना होंगे। अरे भगवान वो हैं जो अहिल्या जैसी औरत जो पत्थर बन गई थी, उसको पैर लगा के, पैर छुआ के इंसान बना देते हैं। भगवान वो है जो पत्थर को इंसान बना देते हैं, और इंसान वो है जो भगवान को ही पत्थर बना देते हैं। बताओ बड़ा कौन हुआ? कौन बड़ा हो गया? ये इंसान बड़ा हो गया भगवान से। जैसे इसका मन करता है वैसा बना देता है भगवान को। भैया पत्थर का ले आना भगवान, नहीं नहीं पीतल का लाना, नहीं नहीं चांदी का भगवान, नहीं नहीं सोने का लेके आएंगे। बताओ क्या मजाक चल रहा है ये धर्म के नाम पे। भगवान ईंट पत्थर सोना चांदी नहीं है। भगवान क्या है? हे अर्जुन, मैं आत्मा हूं, अजन्मा हूं, नित्य हूं, शाश्वत हूं, मैं ही सत्य सनातन हूं। लेकिन मैं हमेशा अपनी माया के पीछे छुपा रहता हूं। ये जगत मुझे आदमी करके जानता है, ये सब बुद्धिहीन है। बिल्कुल स्पष्ट लिखा है गीता में, जो मुझे नर यानी आदमी की तरह समझता है वो निपट मूर्ख है। मैं अपनी माया के पीछे सदा छिपा रहता हूं, अव्यक्त रहता हूं, इसलिए मुझ अजन्मे को, मुझ अविनाशी को कोई नहीं जान पाता। समझो। तो वो माया के पीछे छुपे रहते, तुम नहीं छुपे हो क्या? तुम भी छुपे हुए हो बेटा, तुम भी इसी काया माया के पीछे छुपे हुए हो। तुम ओढ़ के बैठे हो काया और छोड़ के चले जाते हो काया।
ना तुम्हें आता कोई देख पाता है ना तुम्हें जाता। बता दो जरा, किसी ने देखा हो मेरे पिताजी शरीर छोड़ के? मैंने देखा जाते हुए। लिखते हो, बोलते हो मेरे पिताजी शरीर छोड़ गए, तो तूने देखा जाते हुए? नहीं देखा तो नहीं, तो छोड़ कैसे गए? कैसे छोड़ गए? तुम्हें भी कोई आता जाता नहीं देख सकता, लेकिन तुम्हें अपना ज्ञान ही नहीं है, इसलिए तुम अपने आप को काया मान के बैठे हो। तुम खुद ही अपने आप को काया मान बैठे हो। लेकिन अर्जुन को क्या समझाया जा रहा है? हे अर्जुन, तू और मैं ये शरीर नहीं है। शरीर तो हमारे कपड़े हैं। कुछ समय के लिए हमने ये कपड़े धारण किए हैं, ये कपड़ों का तो नाश हो जाएगा, लेकिन तुम और हम सदा सदा के लिए अमर हैं। ये जितने राजा महाराजा तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, ये वैसे नहीं है जैसे तुम इन्हें देख रहे हो। 2 हाथ 2 पैर, दाढ़ी मूछ, आंख कान नाक बाल खाल हड्डी मांस, ऐसे नहीं है ये लोग। ये अजर अमर अविनाशी हैं, लेकिन कुछ समय के लिए इन्होंने ये नाशवान काया धारण कर ली है, इसलिए तुम्हें लग रहा है ये ऐसे हैं। पिताजी कैसे? अरे हमारे पिताजी बहुत काले हैं। मम्मी बहुत गोरी है। ना पिताजी काले हैं, ना मम्मी गोरी है। पिताजी का पिंजड़ा काला है, मम्मी का पिंजड़ा गोरा है। ये दोनों यहीं रह जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे, लेकिन ना पिताजी मिट्टी में मिलेगा और ना तुम्हारी माता जी। जिस दिन तुम्हें ये बात समझ में आ गई, उस दिन तुम ये भी कहना बंद कर कि मेरी मम्मी मर गई, मेरे पिताजी मर गए। क्या कहते हैं? पिताजी का देहांत हो गया। क्या बोला? देहांत। देहांत का मतलब क्या होता है? देह का अंत। पिताजी का अंत थोड़ी नहीं हो गया। तोता पिंजरा छोड़ के उड़ गया, तो तोता मरा कि पिंजरा मरा? पिंजरा मरा। तो जब तुम क्रियाक्रम करवाते हो तो किसकी मुक्ति करवाते हो? तोते की कि पिंजरे की? जब क्रियाक्रम करवाते हो तो किसकी मुक्ति करवा रहे हो? जो मर गया उसी की मुक्ति कराओगे ना भाई। वो तोता तो पहले ही मुक्त हो गया, तोता तो पहले ही उड़ गया, उसकी मुक्ति तुम क्या करवाओगे? वो तो पहले ही मुक्त हो गया। अब तुम पिंजरे की मुक्ति करवा रहे हो। इसके मुंह में घी डालो, इसके सिर पे बांस मारो, इसको आग लगा दो। बताओ, अरे पिंजरे के सिर में लठ मारो, चाहे पिंजरे के मुंह में तुम घी डालो, वो पिंजरा है। वो पिंजरे में घी डाल के क्या करोगे? वो तोते का कुछ बनेगा क्या पिंजरे में घी डाल के? तोता तो उड़ गया। पर ये बात किसी के समझ में नहीं आ रही है। क्यों? अज्ञान है। इसी अज्ञान का खात्मा कब होता है? जब हमारे जीवन में सतगुरु आता है। जब सतगुरु आता है तो क्या करता है? गुरुआ लोग को साइड कर देता है वो। अब ये गुरुआ क्या है? साहिब समझाते हैं। अरे गुरुआ तो घर घर फिरे, कौड़ी केर 50, अपने रूप की खबर नहीं, शिष्य करण की आस। गुरुआ वो है जो अपने स्वरूप को नहीं जानता। गुरुआ वो है जो अपने आप को आदमी या औरत या नपुंसक कोई भी शरीर मान के बैठा है, उसको गुरुआ कहते हैं। वो अपने स्वरूप को नहीं जानता। वो तुमसे अपने शरीर की फोटो लगवा के पुजवा देगा, बेटा इसकी फोटो की पूजा किया करो। अब किसकी फोटो है यहां? आदमी की। इसका मतलब गुरु अपने आप को आदमी समझ रहा है। ये गुरु अपने आप को आदमी समझ रहा है, और जो अपने आप को आदमी समझ रहा है उसे आत्मा का बोध कभी हो ही नहीं सकता। ये पहचान बता रहा हूं मैं तुम्हें। या तो बच्चा टॉफी खा ले या टॉफी का रैपर खा ले, या तो चॉकलेट खा ले या चॉकलेट का डब्बा बाहर वाला खा ले। दो ही चीजें हो सकती हैं, समझ लो। जो चॉकलेट खाएगा वो रैपर को कहां डालेगा? डस्टबिन में डाल देगा फाड़ के। और जो रैपर खा लेगा वो कभी चॉकलेट को प्राप्त कर ही नहीं सकता, उसको उसी में स्वाद आ रहा है। इसी प्रकार जो शरीर को अपना स्वरूप मान लेगा वो अपने आप को कभी आत्मा जान ही नहीं सकता। और जिसको अपना स्वरूप पता लग गया वो अपने आप को शरीर कभी मान ही नहीं सकता। अध्याय 4 35वां श्लोक यही समझा रहे हैं। हे अर्जुन,
एक बार अगर तुम्हें सत्य का बोध हो जाए, उसके बाद तुम कभी असत्य को प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन सत्य का बोध कैसे होगा? जब तुम्हारे जीवन में सतगुरु आएगा। वो क्या करेगा? हे अर्जुन, अध्याय 4 34वां श्लोक। हे अर्जुन, अगर तुम सत्य को प्राप्त करना चाहते हो, अगर तुम सत्य को जानना चाहते हो, तो ऐसे तत्वदर्शी संत की शरण में जाओ जिसने सत्य को जान लिया है। वो तुम्हें मंत्र जंत्र नहीं जपवाएगा, वो तुमसे पूजा पाठ नहीं करवाएगा, वो तुमसे हवन यज्ञ नहीं करवाएगा, वो तुमको केवल और केवल तुम्हारी आत्मा का ज्ञान समझाएगा, तुम्हें तुम्हारा आत्मा का बोध करवाएगा, और उसी आत्मा में परमात्मा का वास है। तब जाके तुम अपनी आत्मा में परमात्मा को अनुभव करोगे। कौन करेगा अनुभव? जीव करेगा। कहां करेगा? आत्मा में करेगा। इसीलिए कबीर साहब बार बार समझा रहे हैं, ज्यों तिल माही तेल है और ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। तेरा साईं तुझ में है, मुझ में, ना कि मेरी काया में, मुझ में, ना कि मेरे मन में, मुझ में, ना कि मेरी माया में, मुझ में यानी आत्मा में, क्योंकि मैं आत्मा ही हूं। लेकिन अपने आप को भूला बैठा हूं, इसलिए जीव कहला रहा हूं। अरे भूल के कारण जीव कहाया, भूल की मरम न जाना। सतगुरु मिले, सतगुरु भेंटे मिले पारखी, पारख पद दिखलाना, संतो देखो ये जग बौराना। यानी जब गुरु मिल गया पारखी, परख कराने वाला, तो फिर ये नकली ज्ञान नहीं रहेगा तुम्हारे पास। तुमने खूब पीतल इकट्ठा कर लिया, खूब पीतल, सोना समझ समझ के, और चले गए तुम एक दिन सुनार के पास। अब जब तुमने वहां पे टेस्ट करना सीख लिया कि कैसे टेस्ट किया जाता है, और घर में जाके जब टेस्ट करने लगे, तो सारा कबाड़ी निकलेगा, ये पीतल, सोना नहीं निकलेगा। फिर इसको तुम सजा सजा के नहीं रखोगे, बचा बचा के नहीं रखोगे, फिर ऐसे ही रख दोगे कहीं भी। सोने की अंगूठी और पीतल की अंगूठी का हश्र क्या होता है पता है? पीतल की अंगूठी तुम्हें कहीं भी पड़ी मिल सकती है पूरे घर में, कहीं शेल्फ पे पड़ी मिल जाए, कहीं मिल जाए, कहीं मिल जाए। और सोने की अंगूठी वो कहां मिलेगी? वो तुम्हारे लॉकर में पड़ी होगी। नकली हीरे का हार तुम बाजार से ले आए, वो कहीं भी मिल सकता है तुम्हें, कहीं पड़ा होगा, लटका दिया कपड़ों के साथ खूंटी में। लेकिन जो असली हीरो का हार होगा वो कहां मिलेगा? वो लॉकर में मिलेगा तुम्हें। इसी प्रकार जो नकली इनाम है वो कहां मिलेगा? तुम्हारे मुंह में मिलेगा। जितने मर्जी बोलते रहो, इस सुबह से शाम तक नाम ही तो बोल रहे हो। और जो असली नाम मिलेगा वो 3 लोक से न्यारा, साधो 3 लोक से न्यारा। यानी अधर द्वीप तह गगन गुफा में है निज वस्तु सारा। वो सार वस्तु कहीं और पड़ी है और तुम्हें इन मंत्रों में उलझा दिया गया है। तो कबीर साहब यही समझा रहे हैं कि 52 के जंजाल में फंस गया ये संसार। अब 52 को त्यागना है और अपनी सार वस्तु को जानना है। मेरी सार वस्तु कहां है? वो कहां पड़ी है? वो अदर द्वीप में है। वो जब भेद मिलेगा गुरु से, वो तब समझ में आएगा। तो इसी को समझना है, तभी कल्याण होगा। नहीं तो जन्म जन्म के ये जितने भी कर्म हैं, इसकी वजह से मिलने वाले शरीरों का भोग करना पड़ेगा। और अगर सतनाम मिल गया तो समझ लो सारे कर्म कट जाएंगे इसी जन्म में। ज्यों ही सतनाम हृदय धरिया, भयो पाप का नाश, जैसे चिंगारी अगन की बड़ी पुरानी घास। पुरानी घास मतलब ये पुराने जन्मों जन्मों के कर्म। आप देखोगे भीष्म पितामह मार मार के तीर उसको इतना छेद दिया, उसका पलंग बना दिया तीरों से। अब वो दृष्टि घुमा रहा है अपनी पीछे, कह रहा है 100 जन्म याद आ गए मुझे। 100 जन्म तक मैंने देख लिया पीछे घूम के, एक भी ऐसा पाप नहीं किया कि मुझे इतनी कड़ी सजा मिले। तुम तो पिछला जन्म नहीं जानते क्या करके आए हो। वो 100 जन्म घूम गया पीछे, बुला लिया कृष्ण जी को, आ जाओ। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि इस दुनिया का कानून क्या है। इस दुनिया का कानून क्या है? इस दुनिया का कानून क्या है? देश का कानून पता है?
जिस देश में हम रहते हैं हमें उसी का कानून नहीं पता तो क्या होगा? जुर्माने पे जुर्माने लगेंगे। मैं जाता हूं विदेशों में, कभी जापान गया, कभी चाइना गया, कभी सिंगापुर, मलेशिया, कभी दुबई, कभी अरब देश में चले गए, कभी कहीं। सबसे पहले क्या करते हैं पता है? एयरपोर्ट पे उतरने से पहले क्या करते हैं? पहले कानून देखते हैं मोबाइल में, इस देश में क्या क्या मना है। अगर तुमने उसमें से एक भी काम कर दिया ना तो सारी उम्र सड़ जाओगे जेल में। उस देश में फ्लाइट चढ़ने से पहले पूरी लिस्ट देखते हैं, इस देश में क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो। यहां तुम थूक देते हो ना स्टेशन पे, अगर तुमने मलेशिया में थूक दिया, पता कितना जुर्माना है? 20 लाख रुपया जुर्माना है। तुम्हारे जन्मों जन्मों के थूक सूख जाएंगे थूकते थूकते। इंडिया में 20 लाख जुर्माना है, क्या कर लोगे? एक तुमने बत्ती क्रॉस कर दी ना वहां कार चलाते हुए गलती से, 10-10 लाख रुपया जुर्माना है, तुम्हारा जन्म बीत जाएगा वहां पे। तो जब भी हम किसी देश में जाते हैं तो हमें वहां के नियम पता होने चाहिए, क्योंकि वहां हमारे देश का कानून नहीं। हम तो अपने देश का कानून नहीं मानते, हम अपने देश के कानून तोड़ते, क्योंकि पता है 500 की पत्ती है जेब में, हो जाएगा सेटिंग, सारी हो जाएगी। वहां ना होती सेटिंग, वहां तुम्हें ही सेट कर देंगे। तो जब हम किसी देश में जाते हैं तो उससे पहले उसके कानून जानते हैं। तुम भी इस देश में आए हो, क्या कानून है इस देश का? सिंपल सा कानून है, और वो कानून सबके ऊपर लागू है। ऐसा नहीं है कि केवल इंसानों पे है, देवताओं पे नहीं है, या भगवान पे नहीं है। कौन सा कानून है बोलो? हैं? एक भी नहीं जानता? बड़ी गलत जगह आ गए हो भाई तुम लोग। इस देश का क्या कानून है? जो करोगे सो भरोगे। अब ये सब पे लागू होता है। इसमें ये नहीं है कि भगवान जी मेरे कर्म काट देना, मेरा ऐसा कर देना। वो कहता मेरे खुद ना कट रहे, तेरे कहां से काटूं? अरे मेरे खुद नहीं कट रहे हैं, मैंने बाली को मार दिया तीर से छुप के, ले जी बाली मुझे आगे मार रहा है, मैं तेरे कहां से काट दूं कर्म? मेरे कर्म ना कट रहे यहां पे। 14 साल का वनवास मुझे काटना पड़ गया, तेरे वनवास कहां से काट दूंगा मैं? नारद के साथ मजाक कर दिया स्त्री के लिए, अरे मुझे अपनी स्त्री के लिए भुगतना पड़ गया, मेरी स्त्री ले गया उठा के रावण। स्त्री के लिए नारद को तड़पाया, मुझे अपनी स्त्री के लिए तड़पना पड़ गया। मैं तेरे पाप कहां से नाश कर दूंगा भाई? कोई कुछ नहीं कर सकता इस दुनिया में। इस दुनिया में जो आ गया वो करेगा भरेगा। कौन बचा सकता है इससे हमें? केवल सतनाम, केवल सतनाम बचा सकता है। ज्यों ही सतनाम हृदय धरे और भय पाप का नाश, जैसे चिंगारी अग्नि की पड़ी पुरानी घास। यानी पुराने पुराने जन्मों के कर्म, घास के ढेर लगे हुए हैं, पहाड़ बने हुए हैं सूखी घास के। तुमने जाके एक तिल्ली लगा दी, बस एक तिल्ली लगा दी सतनाम की, तो क्या हो जाएगा? सारा स्वाहा हो जाएगा। पता भी नहीं लगेगा यहां कभी ये पहाड़ खड़ा था कि नहीं खड़ा था, क्योंकि ये सतनाम का खेल है सारा। जहां सतनाम आ जाए वहां कर्मों का खेल खत्म हो जाता है। लेकिन तब जब हम अटल होके सतनाम की भक्ति करते हैं तो क्या करना है? अब असत्य नाम को त्याग देना है। असत्य नाम मतलब नकली नाम, कृत्रिम नाम, झूठे नाम। मुंह से निकाल के कुछ दे दूं, खाएगा कोई? क्या बोलेगा? अरे झूठा है, झूठा है, झूठा है। मुंह से निकली चीज झूठी है, झूठी है, झूठी है। तो ये नाम कहां से निकल रहे हैं? नाम भी थूक में से लग लग के निकल रहे हैं। कोई भी नाम बोलो, जुबान लग रही है कि नहीं लग रही है? थूक लग रहा है कि नहीं लग रहा है? तो ये सब झूठे नाम हैं। सच्चा नाम क्या है? जिसमें थूक नहीं लगता। ये थूकिए नाम है, थूकिए। और वो सत्य नाम है, वहां थूक नहीं पहुंचता। वो बिना थूक के चल रहा है, वो बिना मुख के चल रहा है। जहां लग बाणी मुख पर घासा, तहां लग काल करे सब घरासा। जहां तक ये बोलने जाने वाले अक्षरों को जीभ पकड़ के बैठा है, वहां वहां काल सफाया कर देगा तुम्हारा। और जो अबोल को जान जाता है, अडोल को जान जाता है, उसके लिए क्या बोला?
सार शब्द आय जही विधि हाथा तेही विधि काल नवावे माथा। अभी तुम्हें समझ में नहीं आ रही है बात, अभी नहीं समझ में आ रही है कि काल खाएगा किसे? जो नाम जपेगा उसको खाएगा। और काल किसके आगे झुक जाएगा? जो नाम को सिमरेगा उसके आगे झुक जाएगा। अब नाम जपना और नाम का सिमरन करना ये एक है कि अलग अलग है? बस इसको समझना है। अज्ञानी गुरु नाम जाप को ही सिमरन बना के बैठे हुए हैं। सिमरन शब्द कहां से आता है? स्मरण से। स्मरण, स्मरण का मतलब जाप नहीं होता। स्मरण का मतलब क्या होता है? याद करना। स्मरण करो, अपने माता पिता को स्मरण करो, अपने गुरु को स्मरण करो। स्मरण करना, याद करना। मेरी स्मरण शक्ति बहुत तेज है, यानी मेरी याददाश्त बहुत तेज है। मेरे जाप तेज नहीं है कि मैं बहुत तेज जप सकता हूं। राम 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 करने वाला भूला हुआ है। मेरा चश्मा कहां रख दिया मैंने? राम ना चश्मा उसका ढूंढ पा रहा है। जपना अलग चीज है, याद करना अलग चीज है। हमने नाम नहीं जपने हैं, हमने अपने सत्य स्वरूप को याद करना है। जब हमें वो याद आ जाएगा तब समझ जाना काम बन गया। अब सारे कर्म खत्म हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हे अर्जुन, ये आत्मा अकर्ता है। ये आत्मा कभी कुछ नहीं करता। कौन करता है फिर? ये मन, माया, तीन गुण, यही प्रकृति के सारे काम करते हैं। आत्मा अकर्ता है। लेकिन ये आत्मा, जीवात्मा भूला बैठा है, अपने आप को कर्ता मान रहा है, इसीलिए फंसा पड़ा है। नानक साहब समझा रहे हैं, जब लग जानू मैं हूं करता, तब लग गर्भ जून में फिरता। जब लग जानू बैरी मीत, तब लग निहिचल नाही चीत। कहते जब तक मैं अपने आप को कर्ता मान रहा हूं, मुझे भुगतना पड़ेगा। पुलिस वाले आए, कोई काम हो गया, कांड हो गया कोई, हाँ भाई किसने किया? ये किसने किया? अरे सब मैंने किया। तूने किया? आजा बेटा, तुझे आजा, लेके चले तुझे। समझो, कहने का मतलब इस दुनिया में तुम्हें भोग इसलिए भोगना पड़ता है क्योंकि तुम अपने आप को कर्ता मान बैठे हो, कर्ता मान बैठे हो। और अगर तुम कहो भैया मैंने कुछ नहीं किया, मैं कुछ नहीं जानता, मैंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, तो फिर कुछ नहीं किया। लेकिन ये कैसे कहेंगे कुछ नहीं किया? जब हम अपने सत्य स्वरूप को जान जाएंगे तब हम कह पाएंगे मैंने आज तक कुछ किया ही नहीं। तब जाके ये बंधन टूटेगा, नहीं तो नहीं टूटेगा। और ये ज्ञान कब होगा? जब तुम्हें ऐसा वकील मिल जाएगा जो तुम्हें कहेगा बस तुम ये कहते रहना जज साहब के सामने कि जज साहब मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, बाकी मैं संभाल लूंगा, बाकी मैं संभाल लूंगा। दो प्रकार के वकील होते हैं, पता है ना? एक वकील होता है सच्चाई के साथ लड़ता है, जो सच्चा बंदा उसके साथ होता है। एक वकील होता है जो कांड करने वाले के साथ खड़ा होता है, उसको पता है किसने कांड किया है, उससे पूछ लेता है बेटा मुझे एक एक बात बता दे, तूने क्या, कब, कैसे बुला के, कितनी गोली मारी, कितने घूसे मारे, कहां गोली मारी, क्या किया, मुझे बता दे। अगर मुझसे छुपा लिया बेटा बचा नहीं पाऊंगा तुझे। तो वो क्या करता है, पूरी स्टोरी बता देता। अरे यार मैं भैया ऐसे जा रहा था, मेरे कट्टा लगा था यहाँ पे और उसने मुझे गाड़ी दे दी और मैंने उठा के कट्टा उसकी गोली मार दी। बता दिया ना। अब वकील दिमाग लगाएगा, अब पूरा दिमाग लगाएगा, कैसे बचाऊं, कैसे बचाऊं, कैसे बचाऊं। कोई ना कोई ऐसा जुगाड़ लगा देगा कि जज कहेगा अरे भाई ये तो यहाँ पे था ही नहीं। क्या करेगा? विदेश की टिकट दिखा देगा, विदेश के होटल का बिल लेके आ जाएगा। पुरानी फिल्में देखी है ना, यही होता था। 15 तारीख को कत्ल हुआ, वो कह रहा है 14 तारीख को तो मेरे इस बंदे ने देश छोड़ दिया था, ये 15 को देखो वहां होटल में था। अब जज देख रहा है सबूत तो है यार, अब क्या किया जाए? अब वो भी कह रहा है जज साहब मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। तो जज क्या कहता है, सारे सबूतों और बयानात के मद्देनजर देखते हुए हम इसको बाइज्जत बरी कर देते हैं। तो ये है बंदी छोड़। ये मत समझना कि वो झूठ का साथ दे रहे हैं, झूठा तो ये काल है।
जो हमारे सिर पे सारे कर्म लाद के बैठा रखा है हमें। इसने किया, इसने किया, इसने किया। अरे कबीर साहब आके हमें निर्दोष साबित करेंगे कि तूने कभी कुछ किया ही नहीं, क्योंकि आत्मा कुछ कर ही नहीं सकती है। इसीलिए बोला तू कर ले गुरु वकील, मुकदमा भारी है। इतना तगड़ा मुकदमा लगा हुआ है तेरे ऊपर कि तू सोच भी नहीं सकता। जन्मों जन्मों के कर्म का रजिस्टर बना हुआ है, समझ लेना। ये रजिस्टर पकड़ के बैठा हुआ है हिसाब लेने वाला। तो क्या कहते हैं, जब गुरु आ जाएगा, सतगुरु आ जाएगा तो क्या होगा? अरे सतगुरु जो चाहे सो कर ही, ऊत भूत सब जम डर ही, ऊत भूत जम त्रास निवारे और चित्रगुप्त के कागज फाड़े। सतगुरु जो चाहे सो कर ही, 14 कोट दूत जम डर ही। यानी जो 14 यम हैं जीवों के पीछे लगे हुए हैं, कहते हैं वो सब डर के मारे भाग जाते हैं। ऊत भूत जम त्रास निवारे और चित्रगुप्त के कागज फाड़े। तुम्हारा जितना भी हिसाब किताब है सबके कागज फाड़ देगा वो, सबके कागज। कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, बाई जनवरी कुछ नहीं किया, और तुम निर्लेप होकर निकल जाओगे। तो ये तब होता है जब तुम्हारे जीवन में आत्मज्ञानी गुरु आएगा, जो तुम्हें आत्म दृष्टि से आत्म ज्ञान देगा, तुम्हें आत्मा ही बना देगा, अमर बना देगा तुम्हें। कबीर साहब का काम यहाँ पे नाम जपवाना नहीं है, कबीर साहब का काम है तुम्हें अमर करवाना। अमर करूं सतलोक पठाऊं, ताते बंदी छोड़ कहाऊं। तो उसी बंदी छोड़ की शरण में अब आना है, समय आ गया है। अब एक झंडे के नीचे आना है, एक नाम को जानना है, एक भाषा को समझना है। बाबा जय गुरुदेव यही समझाते थे, उसका एक नाम होगा, एक झंडा होगा, एक भाषा होगी। खुद 5 नाम देते थे और महिमा एक नाम देने वाले की गा के चले गए, बताओ। लेकिन लोग समझ ही नहीं पाए, अब समझेंगे। चलो तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। नाम दीक्षा वाले हाथ खड़े करें। पहली दीक्षा वाला कौन है? दूसरी दीक्षा वाला कोई है? सत्संग खत्म होने के बाद उस कमरे में जहां बैठे थे वहां पे आके दीक्षा हो जाएगी। तो अब आरती का समय। आरती कैसे करते हैं? हमारे यहाँ आरती किसकी होती है समझ लो। हमारे यहाँ आरती शरीर की नहीं होती है। हमारे यहाँ आरती किसी नाशवान वस्तु की नहीं होती है। हमारे यहाँ आरती किसी फोटो कैलेंडर की नहीं होती है। हमारे यहाँ आरती किसकी होती है? आत्मदेव की होती है, जो हमें ज्ञान देता है। मेरे पास आत्मा है कि नहीं है? मैं आत्मा हूं कि नहीं हूं? तो यहां पर आत्म स्वरूपी गुरु की आरती होती है। यहां काया की आरती मत समझ लेना, क्योंकि अज्ञानी जीव कभी जान ही नहीं सकता कि पंखा करंट की वजह से चल रहा है और यहां करंट की आरती होगी। ये पंखा चल रहा है ना, यहां चल रहा है ना, इसका मतलब करंट है। इस करंट की आरती होती है हमारे यहाँ। कोई गलती से ये मत समझना पंखे की आरती करवा रहे हैं, यानी शरीर की आरती नहीं। शरीर नाशवान है, आरती केवल आत्मा की होती है, जो हमें ज्ञान समझा रहा है। शरीर ज्ञान देता है कि आत्मा? आत्मा। शरीर ज्ञान नहीं देता, शरीर तो लाश पड़ी हुई है, ज्ञान देके दिखाए। आत्मा ज्ञान देता है, आत्मा ही गुरु है। तो उसी की आरती होती है। कैसे? ये थोड़े से फूल लेने हैं आपने और मेरे सिर के ऊपर रख देने हैं, बस इतने से ही उठाने हैं, भर भर के नहीं, इतने से उठाने हैं। जब सिर पे रख दोगे यहाँ पे, तो ये फूल कहां समर्पित हो जाते हैं? हमारा जो शरीर है, अंगूठे से लेके सिर की चोटी तक, ये सब नाशवान है। हमने फूल कहां समर्पित किए? नाशवान शरीर से परे। जब नाशवान शरीर से परे समर्पित कर दिए तो ये आत्मा के चरणों में समर्पित हो जाते हैं। तो आत्मदेव की आरती होगी। और जो भगत प्रचार प्रसार में कुछ योगदान करना चाहेगा, उसका नियम क्या है? वो केवल और केवल चरणों में ही रखना होता है। माया का स्थान संतों के चरणों में है और फूलों का स्थान संतों के शरीर के सिर के ऊपर है। चलो तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहेब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, सदगुरु मदनपति साहेब की, दीवान जवाहरपति साहेब की,
सतगुरु धूलमपति साहिब की, सतगुरु विराटपति साहिब की, कलीनापुर धाम की, सभी संतों की, सकल हंस को बंदगी साहेब, बंदगी सतनाम। चैनल का नाम बता दिए। कहत कबीर सुनो। हमारा जो चैनल है वो कहत कबीर सुनो भाई साधो नितिन दास। अगर आप लिखेंगे कहत कबीर सुनो भाई साधो नितिन दास तो वहां पे हमारा चैनल आ जाएगा, उसको अच्छे से सुनना है आपने ध्यान से। या फिर आप बोल सकते हैं नितिन दास के सत्संग, यूट्यूब पे जाके स्पीकर पे बोल देना नितिन दास के सत्संग, या लिख देना नितिन दास के सत्संग, आपको सारे सत्संग आ जाएंगे वहां पे। और बिना पक्षपात के ध्यान से एक एक बात को सुनना, जरूर कल्याण होगा। साहिब बंदगी सतनाम।